गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन 2 का हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगी। मैंने इसके पहले जो है यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जितने भी यूज़ थे वो करवा दिए थे, लेकिन मैं एक बारी फिर दोबारा से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तो आप ये देखिए। सब इससे पहले जो मैंने लास्ट टाइम 20 अप्रैल को जो है ये करवाया था, तो इसको एक बारी दोबारा से आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि क्या क्या मैंने करवाया था। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा किस तरह से फ्रेंड भी है, ठीक है, फूड तो है ही है, फ्रेंड भी है। तो उसका मैंने आपको कमर्शियल यूज़ बताया था, और कमर्शियल यूज़ में एक एक्टिविटी कर ये बताई थी कि किस तरह से अल्कोहल का जो है फॉर्मेशन होती है, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि मेडिसिन यूज़ कैसे किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एंटीबायोटिक कैसे तैयार की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये एंटीबायोटिक हमारे लिए एज ए डिजीज़ की जो है रोकने के काम में आती है। फिर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन कैसे तैयार किए गए, ये टीके बच्चों को लगाए जाते हैं, जैसे BCG का टीका, ठीक है, टीवी को रोकने वगैरह के लिए लगाए जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, वैक्सीन भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तैयार की गई थी। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये तीसरा है नंबर, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करती है सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया बताया था, ये लेग्यूमिनस प्लांट की नोड्यूल्स में पाया जाता है, उनकी रूट के अंदर गांठें होती हैं, उनके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलता है। तो ये इस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और एक और पॉइंट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, किस तरह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं बाय द डिकम्पोजिशन। ये जितने भी वेस्ट मटेरियल है, वेजिटेबल पील्स का, लीव्स हैं हमारी गिरी हुई, ठीक है, जो डंग ऑफ एनिमल्स होते हैं, ये सब क्या है, क्या करते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। तो ये सब किसके बारे में था बेटा, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, किस चीज़ का, इसके हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल फॉर अस। तो ये सारे क्या थे बेटा, बेनिफिट्स थे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे को बहुत नुकसान भी पहुंचाता है फायदे के साथ साथ। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। ठीक है ना। तो वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, जो हमारे को कई तरह की बीमारियां करती है, खाना खराब करती है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, ठीक है, हमारी फूड क्रॉप में भी लग जाती हैं, डिजीज़ लगा देती हैं हमारी क्रॉप्स में। ठीक है, हमारे जो है किस तरह से क्लोथ्स पर कई चीज़ों को, लेदर वगैरह, इन सब को नुकसान पहुंचाती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब फर्स्ट है हमारा माइक्रोबियल डिजीज इन डोमेस्टिक एनिमल्स। तो जो माइक्रोबियल डिजीज हो जाती है हमारे जो पालतू जानवर होते हैं उनमें हो जाती है। तो ये किस तरह से होती है, जैसे कि आपको ये देखिए, डिजीज लाइक एंथ्रेक्स, ये जो कैटल में पाई जाती है बीमारी, ठीक है, ये जो है इस कॉज बाय द बैक्टीरियम इन कैटल एंड फुट एंड माउथ, ये पैर में और मुंह के अंदर ये जो है एंथ्रेक्स नाम की डिजीज हो जाती है। ये किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। वायरस भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये जो डिजीज फैलाने वाले जर्म्स होते हैं इनको बोलते हैं पैथोजन। क्या बोलते हैं, पैथोजन। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमंस एज वेल एज इन एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमन इंसानों में भी और जानवरों में भी और प्लांट्स में भी, किसी में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बीमारी फैलाते हैं तो इन बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को क्या कहते हैं, पैथोजन्स। ठीक है, अब जो है माइक्रोबियल इन मैन। अब माइक्रोबियल डिजीज पहले हमने बताई थी डोमेस्टिक एनिमल्स में, एंथ्रेक्स का एग्जांपल लिया था। अब मैंने ले रही हूँ माइक्रोबियल डिजीज इन मैन। इंसानों में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये एक जो है एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में भी आ जाती हैं। किसके द्वारा आती हैं, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा। ठीक है, ये ज़्यादातर आ जाती है। ऐसी डिजीज को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज।
क्या बोलते हैं, जो एक दूसरे से टच में या कांटेक्ट में आने से फैलती हैं बीमारियां, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज। तो आजकल हमारा जो ये कोरोना है, ये भी एक तरह से इन्फेक्शियस डिजीज है, एक दूसरे से लगने वाली बीमारी है। ठीक है, तो ऐसी बीमारियों को क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये एग्जांपल बता रही हूँ कौन कौन सी बीमारियां कर देता है, जैसे कि कॉलरा, हैजा, कॉमन कोल्ड, ठीक है, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये सारी बीमारियां किससे आ रही है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आ रही है। ठीक है, कॉमन। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे ये कुछ बता रही हूँ कि बैक्टीरिया से, वायरल से, फंगस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। हमारे तरह ये निमोनिया हो गया, कॉमन। ठीक है, सम कॉमन बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है ये, उनके नाम मैं बता रही हूँ। ये है निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा और टाइफॉइड। ये किससे होती है, बैक्टीरिया से। अब कुछ है बीमारी, सम कॉमन वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स और यह है जॉन्डिस। ये किससे हो रही है बेटा, वायरस से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वायरल डिजीज। और कुछ कॉमन डिजीज है जो फंगल से होती है, फंगस के कारण होती है, जैसे फूड पॉइजनिंग। ठीक है, आपके देखा आपने ब्रेड के ऊपर भी मोल्ड लग जाती है, कुछ लग जाती है, क्या है ये, क्या है, फंगल डिजीज है। रिंग वॉर्म, ठीक है, ये सब क्या ये है डिजीजेज, क्या फंगल से होने वाली डिजीजेज है। और प्रोटोजोआ के कारण भी डिजीज होती है, मलेरिया, ये क्या है, प्रोटोजोन्स डिजीज है ये अमीबिक डायसेंट्री। ठीक है, दस्त वगैरह लग जाते हैं तो ये किससे, प्रोटोजोन से ही लगते हैं। तो ये कैटेगरी है कि बैक्टीरियल से होने वाली बीमारी, वायरल से होने वाली, फंगस से होने वाली, प्रोटोजोन से होने वाली, ये बीमारियां हम इंसानों में कौन कौन सी होती हैं, ये सारे इसके बारे में बताया हुआ है। अब आ रहा है माइक्रोबियल डिजीज। माइक्रोबियल डिजीज इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज फैलाते हैं। सेवरल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगी कॉज डिजीजेज इन क्रॉप प्लांट। तो फसलों में भी ये हमारे को कुछ बीमारियां फैला देते हैं। तो ये जो है बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स। अब इसमें भी कैटेगरी है कि प्लांट्स में जो है बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। एक है बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स आर ब्लाइट ऑफ राइस। ये चावल में होती है। इसमें क्या होता है, पत्तियों के ऊपर जो है पीले से रंग का पैच बन जाता है। ठीक है, विद पेल ग्रीन लीजन ऑन लीव्स एंड सिट्रस कैंकर। ये भी इसकी ही सिट्रस फ्रूट में पाई जाती है। ये डिजीज किसके कारण होती है बेटा, ये बैक्टीरिया के कारण होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये दो बीमारी मैंने इसमें बताई है, चावल पे ब्लाइट ऑफ राइस और सिट्रस फ्रूट में होती है सिट्रस कैंकर। ठीक है, अब है वायरल डिजीज। अब प्लांट्स में भी वायरल के कारण होती है वायरल डिजीज। ठीक है, ऑफ प्लांट्स क्या है, टोबैको मोसेक डिजीज। टोबैको मोसेक डिजीज जो है ये टोबाको के प्लांट के अंदर होती है। ठीक है, और ये मोसेक डिजीज ऑफ मस्टर्ड, और सरसों के पौधे पे कौन सी डिजीज होती है, मोसेक डिजीज। ठीक है, और जो है कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, उनमें भी ये बीमारी इसके कारण, वायरल के कारण होती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कि उस पौधे में कौन सी बीमारी होती है। अब है फंगल डिजीज ऑफ प्लांट। फंगल डिजीज भी होती है प्लांट्स में। आर रस्ट, ठीक है, ये आर रस्ट एंड स्मट इन व्हीट एंड पोटैटो ब्लाइट डिजीजेज। ठीक है, इन पोटैटो प्लांट, ये बीमारी है, पोटैटो ब्लाइट नाम है बीमारी का, और किस में होती है, पोटैटो के प्लांट में होती है। एक माइल्ड ड्यू इन ग्रेप्स, ठीक है, जो कुतर जाती हैं, वो ऐसा लगता है जैसे जो है अंगूर की जो पत्तियां हैं वो ऐसे होती है जैसे किसी ने कुतर दी हो, तो दैट डिजीज इज कॉल्ड माइल्ड ड्यू। ठीक है, ये किसके कारण होती है, फंगल के कारण होती है, अंगूर की बेल पर। ठीक है, माइक्रोबियल डिजीज इन प्लांट्स स्प्रेड थ्रू बाय एयर और सीड्स। इसकी माइक्रोबियल डिजीज जो है प्लांट्स में किसके, एयर के और सीड के थ्रू फैलती है। ठीक है, दिस कॉज ग्रेट डैमेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, जो है फूड प्रोडक्शन का भी ये भारी नुकसान ये बीमारियां
करती हैं। अब इसके बाद आता है आपका फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? अगर हमारा फूड अनकवर्ड हो, खुला रहे या काफ़ी दिन पड़ा रहे, तो क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उसमें काफ़ी जो है बैक्टीरिया बैठकर उस फूड, उसमें कोई केमिकल्स जो है वो फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे हमारा फूड जो है वो खराब हो जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस क्या करते हैं? सम टॉक्सिक सब्सटेंस दिस मेक द पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस। ठीक है, क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं ऐसे खराब पॉइजनस फूड को खा के? डायरिया, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम द स्पॉइल्ड आवर फूड। ठीक है, हमारे को अपने फूड को बचाने के लिए काफ़ी प्रिवेंशन या कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे हमारा फूड खराब ना हो, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, तो आगे अगले उसमें मैं आपको प्रिजर्वेशन के मेथड बताऊंगी। आज के लिए इतना बहुत है बेटा। हैव ए नाइस डे। और आप सभी बच्चों ने लेसन फर्स्ट की अच्छी तरह तैयारी करनी है। मैं गूगल टेस्ट फॉर्म टेस्ट लूँगी, आपको बता दूँगी। ओके।